किसान कल्याण मंत्री के अनुदान मांगों पर जो चर्चा हो रही है, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। आज देश का किसान तकलीफ के अंदर है और हम खुद भी पिछली बार एनडीए से जीत के आए थे 19 के अंदर, लेकिन ये हमारे मंत्री जी बैठे पंजाब से, हमने एनडीए इसलिए छोड़ी, तीनों कृषि बिल जब सरकार लेके आई, हम लोग किसानों के समर्थन के अंदर सड़कों पे गए, सत्ता को ठोकर मार के यहाँ पे दोबारा जीत के आए। आज देश का किसान बहुत तकलीफ में सबक मोदे। आज देश के किसान पर 36-37 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है देश के किसान पर। मेरे राजस्थान की बात करूं तो 1,95,878 करोड़ रुपए राजस्थान के किसानों पे कृषि कर्जा है। इससे किसान आत्महत्या करा राजस्थान के अंदर। धनराज सेठों का पिछले 25 साल के अंदर आपने 30 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया। मेरी मांग है कि देश के किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करे, राजस्थान के किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करे। एमएसपी खरीद पे आप लोग बड़े बड़े दावे करें, लेकिन राजस्थान पे जो आपका लक्ष्य है, देश में लक्ष्य है, उसमें राइडर लगे हुए आपके 25 क्विंटल से 40 क्विंटल आपने किया, लेकिन खरीद नहीं हो रही। मेरी मांग है कि एमएसपी खरीद गारंटी कानून बने और सारा आप जो भी किसान के उपज होती है उसको खरीद गारंटी कानून के तहत खरीदे। घटती आय किसान की, बढ़ती लागत, किस तरह पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है, लेकिन आय आपकी नहीं हो रही। नैनो यूरिया की आप बात कर रहे हैं, आप फ्री में बोतल दे रहे हैं नैनो यूरिया की, आपको लेना पड़ेगा, उसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे, इसके बारे में आपको किसानों को जागरूक करना चाहिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, साहब आप किसानों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से आप प्रीमियम लेते हो। मैंने मंत्री जी पहले भी आपको निवेदन किया था, जब हम डीसा की मीटिंग लेते हैं एमपी, तो पता ही नहीं चलता फसल बीमा के अंदर कोई संविदा पे एक लड़का आता है, वो कहता है मैं फसल बीमा का मालिक हूँ जिले का, और वो पता लगता है 6 महीने बाद चेंज हो जाता है, करोड़ों रुपए कमा के जाता है। आखिर कौन इसका धनीचोरी है? फसल बीमा योजना में जो बड़ा घोटाला सभापति जी देश के अंदर हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, इसकी आप जांच करें, कुछ लोगों को पीछे डालें। मुझे पता है कि आप 1.5 घंटा भाषण देंगे, तो फसल बीमा के अंदर की आप जांच के कोई आदेश जरूर आप इसके अंदर कराएं, और आपने अपने भाषण में से हमें समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। साहब, भंडारण की जो व्यवस्था है, कृषि मंडियों की स्थिति, भंडारण की कमी और फसल के उचित विपणन का अभाव भी किसानों को आय को प्रभावित करा है। किसानों को आधुनिक तकनीक, बेहतर बाजार, निर्यात का अवसर जोड़ना होगा, इसके लिए आपकी योजनाएं भी चल रही है। मगर मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर सहित राजस्थान, 1 मिनट साहब, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी भंडारण की बहुत बड़ी समस्या। सब एक मैं सुझाव दे रहा हूँ साहब, समझ कुछ 1-2 सुझाव है मेरा आग्रह कि नागौर में मंत्री जी बैठे हैं, नागौर के अंदर केंद्रीय कृषि सूक्ष्म विद्यालय की स्थापना की जाए। पीएम किसान निधि का 6 से 8 हजार रुपए आप दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि 1 लाख रुपए, अगर सम्मान चाहते हो तो किसान को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए सम्मान निधि के नाम पे आप दें। एक मेरी मांग है साहब, प्रबंधन सहित 2016 में संशोधन, एक संशोधन करते हैं। सूखा घोषणा की अवधि सूखे प्रभाव के अनुसार आगामी वर्ष के मार्च जुलाई तक या मानसून अंत तक जो पहले हो उस तक की जाए। फसल बीमा योजना को पारदर्शी किसान हित बनाया जाए। मेरे संसदीय नागौर के डीडवाड़ा कुछ डीडवाड़ा कुचाम जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र स्वीकृत किया जाए, और नागौर में मूंग पे अनुसंधान है तो आईसीएआर के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर का अनुसंधान केंद्र खोला जाए। धन्यवाद। उमेश पटेल जी, आपका और स्पीकर साहब का जिन्होंने अलाउ कर दिया हमें अपनी बात रखने के लिए, जल्दी बोलें। सभापति जी, मैं आज की अपनी बात की शुरुआत किसान आंदोलन में शहीद हुए सभी किसानों को नमन करते हुए और अपनी जो स्पीच है उनको समर्पित करते हुए रखूंगा। सभापति जी, जब हम इस सदन में एसी में बैठ के बजट के आंकड़ों पर चर्चा कर रहे हैं तो हमें याद रखना चाहिए जिसके लिए चर्चा कर रहे हैं वो किसान पसीना बहा रहा है, उसका वो संघर्ष कर रहा है, उसका परिवार संघर्ष कर रहा है। सभापति जी, आज भारत में लगभग 50% आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन देश के कुल जीडीपी के कृषि का योगदान लगभग 15-16% है। इसका सीधा अर्थ यह है कि देश का सबसे बड़ा वर्ग जो हमारी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है वह सबसे कम आय पर निर्भर है। ये केवल एक आर्थिक असंतुलन नहीं बल्कि एक सामाजिक न्याय का भी बड़ा प्रश्न है। तो मैं, क्योंकि समय कम है, गंभीरता से विषय पे बात रखनी है, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो कृषि का बजट है इस बार लगभग 1.5 लाख करोड़, पहली नजर में तो बड़ा दिख रहा है, लेकिन जो जमीनी जरूरतें अगर उनको देखते हैं तो ये तो बहुत कम दिखाई देता है। महंगाई लगातार बढ़ रही है। ये बजट किसानों की जरूरतों के अनुसार नहीं है बल्कि सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार है, इसको आपको देखना चाहिए। पीएम किसान योजना 6,000 रुपए देते हैं आप सालाना, अगर इसको सही देखें तो 500 रुपए महीना, 500 रुपए में घर नहीं चलता है। मेरी मांग है कि इसको बढ़ा के 1 लाख रुपए किया जाए। एमएसपी की गारंटी किसानों को उनकी सभी फसलों पे मिलनी चाहिए। सभापति जी, एमएसपी का बोर्ड पूरे देश में लगा है, लेकिन उसका लाभ कुछ क्षेत्रों तक सीमित है।
यह व्यवस्था का अन्याय है। किसान कीमत नहीं मांग रहा, वह अपना अधिकार मांग रहा है, इसलिए एमएसपी की कानूनी गारंटी सरकार को देनी चाहिए। मंत्री जी जब उत्तर देंगे तो बताएं देश के कितने प्रतिशत किसानों को उनकी फसल का घोषित एमएसपी वास्तव में मिल रहा है, और विशेष रूप से नगीना के किसानों के लिए भी बताएं। मैं 3 मिनट में खत्म करूंगा, 3 मिनट प्लस नहीं जाऊंगा। फसल उगाता है मगर दाम नहीं मिलता, मेहनत का हक उसे हर शाम नहीं मिलता, बाजार में उसकी कीमत कोई और तय करते देता है, उसका पसीना भी जैसे सस्ता कर देता है। किसान भीख नहीं अपना अधिकार मांगता है, वो अपने पसीने का सिर्फ उचित दाम मांगता है। फसल बीमा योजना पे भी सरकार ध्यान दे। किसान आत्महत्या कर रहा है इतने बड़े पैमाने पे, मैं मानता हूं अगर किसानों को निराश होकर आत्महत्या करनी पड़े तो सरकार को जिम्मेदारी उठानी चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। सभापति जी, पिछले 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश में जब मंत्री जवाब देंगे तो बताएं कितने किसानों ने आत्महत्या की है और उन्होंने उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए। मैं अब अपने क्षेत्र की मांग करूंगा। नगीना क्षेत्र में किसान गन्ने से परेशान है, गन्ने के रेट से। मेरी मांग है, डबल इंजन की सरकार है यूपी में, यहाँ 500 रुपए किसानों गन्ने का मूल्य करना चाहिए। दूसरा, 14 दिन के अंदर उसको पैसा मिल जाए। आलू का किसान परेशान है, उत्तर प्रदेश को पर्याप्त दाम नहीं मिल रहा है। ईरान की वजह से, युद्ध की वजह से यूरिया जो है उसकी स्थिति खराब होगी। हमारे यहाँ पे कई नहरें जो जर्जर हो गई, समय पे पानी नहीं मिलता। अंत में सभापति जी, वो खेतों में मेहनत करके देश को खिलाता है, खुद अपने हक के लिए भटकता रह जाता है। वो वोट के समय सबसे पहले याद आता है, लेकिन बजट में उसको हिस्सा क्यों कम मिलता है। महोदय, एक ऐसी व्यवस्था जहां अन्नदाता सब ज्यादा परेशान है। मैं मंत्री से मांग कर रहा हूं किसानों की पीड़ा को हरे और किसानों को उनका उचित लाभ दे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कैसा दस्तूर जबाबंदी है तेरी महफिल में, जहां बात करने को तरसती है ज़बां मेरी। जम्मू कश्मीर का जहां तक ताल्लुक है, वहां टूरिज्म की बात तो सब करते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्टर वहां का एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का सेक्टर है। लेकिन जो आपने इंडो यूएस ट्रेड डील कर दी, हमारा फ्रूट, हमारा सेफ्रॉन, हमारा वॉलनट, वो उसे तबाह और बर्बाद हो गया। हमारे फ्रूट की रेट दिल्ली के व्यापारी तय करते हैं, कश्मीरियों के हाथ में कुछ भी नहीं है। आप मुझे इतना बताएं, ज़ाफ़रान के लिए आप बहुत कुछ पैसा खर्च करते हैं, लेकिन उसकी प्रोडक्शन रोज़ बरोज़ कम होती है। आपके पेस्टिसाइड्स मिनिस्टर साहब जो वहाँ दवाइयों के लिए आते हैं, फ्रूट के लिए, वो बिल्कुल सबस्टैंडर्ड है। मेहरबानी करके काइंडली इन्वेस्टिगेट दैट थिंग। और वहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर लैंड है, अब लोग मजबूर हैं या उसमें मकान बना रहे हैं या उसमें फिर वो क्या करें, ऑर्चर्ड बना रहे हैं। इसी तरह एक नया सिलसिला आपने शुरू किया है, वहाँ हम लोगों से जो महाराजा खरी सिंह ने, महाराजा उनके जो उनसे पहले जो थे, आर्टिकल 35A के तहत प्रोटेक्शन दिया था हमारी लैंड्स को। अब वहाँ पर ऐसे लग रहा है जैसे कश्मीर एज इफ जेएंड के लैंड इज ऑन सेल। हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। अब ये पट्टन बुरन में सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो वहाँ के ज़मींदारों के पास थी, 100 साल से थी, लीज पे थी, उनसे वो छीन कर हज़ारों लोगों का रोज़गार आपने छीन लिया। मैं आपकी मुदाखलत चाहूँगा उसमें। खुदा के वास्ते वहाँ की सरकार से देख लीजिए एक बार, हज़ारों लोगों का रोज़गार ख़त्म हुआ, उनसे ज़मीन छीन ली गई। जो हमारा प्रोटेक्शन था वहाँ के लैंड को, उसको मेहरबानी करके आप एक बार आपको फिर देखना पड़ेगा। प्लीज़ प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू लैंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो आर्टिकल 35A में था। किसी भी तरह से वहाँ की लैंड सेल पर मत कीजिए, वहाँ लैंड है ही नहीं। पहले ही वहाँ फौज है, जंगलात बहुत ज़्यादा है, एग्रीकल्चर लैंड, फार्म लैंड बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ फॉर गॉड सेक इसको ईगो का मसला मत बनाइए। इसके लिए आप कश्मीरियों को सताने के लिए हमसे हमारी ज़मीनें मत छीने, हमें आप मजबूर मत कीजिए कि हम सड़कों पर निकलें। आपका शुक्रिया।